गांव के बाहर एक पहाड़ी थी जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्ञानी संत रहा करते थे। लोग उनसे सलाह लेने आते थे और उनकी बातें सुनकर अपने जीवन में सुधार लाते थे। एक दिन आदित्य के पिता उसे संत के पास ले गए और बोले, गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत होशियार है लेकिन समय की बर्बादी करता है। कृपया इसे सही मार्ग दिखाइए। संत ने आदित्य को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुम इस काम को पूरा कर सको तो तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी सीख मिलेगी। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है गुरुदेव? संत ने उसे एक बर्तन दिया जो आधा पानी से भरा था और कहा, इसे लेकर पहाड़ की चोटी तक जाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। आदित्य ने सोचा, यह तो बहुत ही आसान काम है। वह बर्तन लेकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, रास्ते में कई परेशानियां आई। कभी तेज हवा चलने लगी जिससे पानी छलकने लगा। कभी रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आए जिनसे टकराने का डर था। कभी दूसरे यात्री धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य को हर कदम पर सावधानी से हर कदम उठाना पड़ा। वह इतनी मेहनत कर रहा था कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत चुका है। कई घंटों की मेहनत के बाद वह आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गया और संत के पास गया। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुमने यह यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया? आदित्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे नहीं पता। मैं तो बस इस बात का ध्यान रख रहा था कि पानी ना गिरे। संत ने कहा, बिल्कुल सही। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और हर पल को महत्वपूर्ण मानकर जीता है, तब उसे यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि समय कहाँ गया। संत ने आगे कहा, अगर तुम हर दिन को इस बर्तन के पानी की तरह संभाल कर खर्च करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन अगर तुम समय बर्बाद करोगे तो यह पानी की तरह बह जाएगा और तुम हाथ मलते हुए रह जाओगे। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण लिया कि अब से हर पल का सही उपयोग करेगा और अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, समय का ध्यान अपने आप रहेगा। जो समय की कद्र करता है, सफलता उसकी कद्र करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय।